Hello student, today I will discuss about changes around us. In every time we observe many changes around us. At home, in school, in playground and other places. And at home also. The picture given below shows some of the changes that take place around us every day. Melting of ice, growing of plant, evaporation of lake water. When we look at the changes, जो हम लोग ऊपर changes देखे, we realize that every change has a cause. Ice melt due to the heat of the sun. Plants use the energy of sun to grow. Changes in weather occur due to the revolution of earth around the sun. Similarly, day and night are caused due to the rotation of earth. Changes, therefore, is a phenomenon in which an object may become different in its shape, size, position, and at times even in its composition. चेंजेज में जैसे शेप चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, उसका पोजीशन चेंज हुआ, एंड एट टाइम इवन इट एंड सम टाइम उसके कंपोजिशन में भी चेंज हो जाता है. ड्यू to understand the changes that occur around us, we often classify them into following category. अभी जितने चेंजेज हुए उन सारे चेंजेज को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया. पहला स्लो एंड फास्ट चेंज, दूसरा रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल, तीसरा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज. स्लो एंड फास्ट चेंज. स्लो एंड फास्ट चेंज क्या हुआ? द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंज. जिसमें समय ज्यादा लगता हो. बिफोर 10 years यू आर ए बेबी. तो तुम अभी जितने बड़े हो, कितने साल लगा? 10 साल लगा. 10 years के बाद तुम अब थोड़े बड़े हो गए. ये क्या हुआ? ये स्लो चेंज हुआ. फास्ट चेंज क्या हुआ? जो क्विकली या इन शॉर्टर ड्यूरेशन में जो चेंज हो जाए. द चेंजेस दैट टेक प्लेस क्विकली और इन शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट चेंज. जैसे बर्निंग ऑफ पेपर. पेपर जो जलता है वो क्या हो गया? ये फास्ट चेंज हुआ. क्विकली उसमें राख में एस में बदल गया. तो ये कहलाता है स्लो और फास्ट चेंज. अब जैसे तुम थोड़ा सा कर्ड मिल्क में डालो. you add a small quantity of curd in a milk. Few hours the milk change into curd. तो ये क्या हुआ? जो आवर में हो रहा है, जो कुछ घंटों में हो रहा है, ये हम लोगों को ये बोलेंगे स्लो चेंज है. वेदर है जब चीज बनाते हो तो when you add a small amount of lemon juice in milk, the milk will turn into curdly substance and that is cheese. तो चीज बनने में क्या हुआ? ये
द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज इज वेरी स्मॉल, ये तुरंत ही बन गया, तो ये हम लोग कहेंगे फास्ट चेंज। पहला जो था वो क्या था, स्लो चेंज, जब फ्यू आवर्स टू कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड, जब मिल्क से कर्ड बनने में कुछ आवर लगा, सम आवर, फ्यू आवर्स, तो वो क्या हो गया, स्लो चेंज। और जो तुरंत बन जाता हो उसको हम लोग फास्ट चेंज बोलेंगे। अब देखो जैसे रस्टिंग, रस्ट जो हुआ, रस्ट इज ए रेडिश ब्राउन सब्सटेंसेस which is formed due to corrosion of iron. Iron reacts with moisture and the oxygen present in air, इससे रस्ट बन गया, जंग लगना जिसको बोलते हैं। We can prevent rusting by painting, greasing or covering the iron object with layer of zinc metal. अगर इससे हम लोग कवर कर दें, रंग दें, तो जंग नहीं लगेगा। सेकेंड है रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंज। रिवर्सेबल का जो चेंज है, यानी फिर से वो चेंज हो जाए, तब जैसे टेक आउट एन आइस ट्रे फ्रॉम द फ्रीजर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट आउटसाइड एट रूम टेम्परेचर। आइस को जब तुम निकाल लेते हो फ्रीजर से, उसको रख दो रूम टेम्परेचर पे, you will observe that the ice will slowly melt and change into water. Now put the tray back into the freezer and examine it. After 2 hours, we will notice that the water again changes into ice. This shows that a change can reversible. That is, it can occur into two opposite direction. यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि आइस मेल्ट करके वाटर बनाया और फिर वाटर चेंज होके आइस में चेंज हो गया, ये हुआ रिवर्सेबल। और इरिवर्सेबल में क्या होगा, जब वो चेंज ना करे। मान लो टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड बर्न इट, यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर विल चेंज इनटू एश। In this case, you cannot reverse the process and get back the paper. Hence, this is an irreversible change. Such a change can occur only in one direction. ये फिर से पेपर में चेंज नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे irreversible change. Reversible change, a change in which the substance produced can get back to the original form is called reversible change. जब चेंज होने के बाद फिर से वो उसी स्थिति में उसी तरह का हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सेबल चेंज। जैसे मान लो एवोपरेशन है, व्हेन यू हीट के बाद वाटर चेंज हुआ वेपर में, और वेपर को फिर से कूल कर दो, तो क्या चीज हो जाएगा, फिर से वाटर बन गया। दिस इज कॉल्ड रिवर्सेबल चेंज। इरिवर्सेबल चेंज, ए चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन नॉट गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। फिर से वो ओरिजिनल फॉर्म में चेंज नहीं होगा, वो फिर से उस स्थिति में उस आकार का नहीं होगा, तो ये क्या कहलाया, इरिवर्सेबल चेंज। दूसरा है रिवर्सेबल चेंज में
These are temporary change which can be reversed when the cause of the change is removed. ये टेम्पोररी चेंज है. उसके बाद फिर क्या होगा, वो जब कारण, जैसे हीट किए तुम तो एवोपरेशन हुआ, फिर कूलिंग किए, ये तो हीटिंग हटा दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर से वाटर में चेंज हो गया. इरिवर्सेबल चेंज में दीज आर परमानेंट चेंज. वो चेंजेस जो है वो फिर से नहीं रिवर्स तुम कर पाओगे. विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन इफ द काउज ऑफ चेंज इज रिमूव्ड. अगर उसके कारण को तुम हटा भी दो. जैसे चेंजिंग ए डॉट इनटू चपाती, मेकिंग ए ड्रेस फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ, गेटिंग ओल्डर, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. अब यहां पे तुम एक चीज याद रखोगे कि जैसे 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 तुमने देखा मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये एक समय में क्या हो रहा है, ये एक समय में हो रहा है. एक समय में तुम क्या देख रहे हो इसको, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये स्लो चेंज है, ये स्लो चेंज है. दूसरी ओर तुम क्या देख रहे हो, ये इरिवर्सेबल चेंज भी है कि नहीं. अब जैसे मान लो गेटिंग ओल्डर, एक ये गेटिंग ओल्डर क्या है, स्लो चेंज है, ये बहुत दिन लगता है. लेकिन दूसरे जगह पे ये हम लोग इरिवर्सेबल चेंज भी लिखते हैं. तो यहाँ पे अगर तुम गेटिंग ओल्डर को स्लो चेंज भी लिख देते हो तो वो सही है. ये जो ही नहीं है कि हम इरिवर्सेबल ही लिखें. तो ये तुम्हारा रिवर्सेबल चेंज और इरिवर्सेबल चेंज है. व्हेन यू लिसन दिस टॉपिक, तुम थोड़ा एक चीज ध्यान देना कि पहले हमने इसको बोल दिया था कर्ड फ्रॉम मिल्क को फास्ट चेंज, याद रखोगे वो गलत था. वो क्या है, स्लो चेंज है. तो इतना फंडा तुम लोग याद रखो, फंडामेंटल चीज जिसमें आवर से ज्यादा लग जाए, कुछ समय लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लो चेंज. और जो सडन चेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे फास्ट चेंज. जब किसी चीज को, जैसे मान लो तुम एक गेंद लो, उसको उस पे यू अप्लाई प्रेशर तो द शेप ऑफ बॉल विल चेंज. लेकिन व्हेन यू रिलीज द प्रेशर, बॉल क्या होगा, फिर से अपने वो शेप में आ गया. तो ये रिवर्सेबल हो गया. और रिवर्सेबल अगर तुम मान लो कोई चीज तोड़ दो तो फिर से वो उस चीज को तुम नहीं बना सकते हो. तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, इरिवर्सेबल चेंज. नेक्स्ट डे हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंज पढ़ेंगे. ठीक है, तुम लोग सब नोट्स बनाते जाना. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कंसल्ट मी. आइदर यू गिव ओनली मैसेज, नॉट कॉल, बिकॉज तुम्हारा भैया भी पढ़ता रहता है इसी फोन से, तो हमको दिक्कत हो जाती है. ठीक है, जैसे ही मौका मिलेगा आई गिव योर आंसर. जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर दे दूंगा. ठीक है, थैंक यू.